हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज हम बड़े तेजी के साथ कवर कर रहे हैं। 800 इसमें एमसीक्यू डिस्कस किए जाने हैं। तो दोस्तों, 2 वीडियो दिए जा चुके हैं, तो उनको आप लोग देखें और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो जाकर आप लोग एजुकेशन मंत्रा के अनदर यूट्यूब चैनल एग्जाम धुन में, यानी कि इसी चैनल में आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाकर चेक कर लें। ठीक है, अब चलिए बिना किसी देरी के, समय बहुत कम है, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है आपकी, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। सिर्फ 15 दिन में ही आपके किस्मत का ताला खुल सकता है या बंद हो सकता है। तो इसमें पूरा प्रयास रहेगा कि आप अपने रोज़गार के ताले को खोलिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आईसीसी द्वारा जून 2021 में जो जारी हुई T20 इंटरनेशनल रैंकिंग, उसमें किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, ये प्रथम स्थान शेफाली वर्मा को प्राप्त हुआ है। 151 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर किस संस्था ने MSME के लिए सहवास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सिडबी। अगला है, किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई है? तो ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम यहाँ पर भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों, किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मिस ना करें। 154 और इसका सही जवाब है नाइजर। तो नाइजर के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज मिल चुका है। दोस्तों, हाल ही में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा है? तो सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यात किसने किया है? यूएसए ने। किसने? यूएसए ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है। किसका? हथियारों का। दोस्तों, लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो अपना भारत का 86वां स्थान रहा है, 86th प्लेस है। किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र के द्वारा। दोस्तों, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका सही जवाब है 74%। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या थी? तो ये दोस्तों थी सेविंग लाइट्स लवलीहुड्स। निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ये इसका सही जवाब है जापान। तो जापान देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला देश का पहला देश यहाँ पर कौन सा बना है? तो ये बना है घाना। ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में जो कोवैक्स योजना है उसके अंतर्गत मुफ्त टीका प्राप्त करने वाला पहला देश है। कौन? घाना। ये बेहतरीन है, इसको बिल्कुल रट लें। देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? 163 नंबर का सही जवाब है आयशा अजीज। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है? तो ये दोस्तों यहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश में अच्छी प्रथा लागू की गई है कि भूमि के बहुत सारे विवाद हैं उत्तर प्रदेश में, तो योगी जी ने इसी विवाद को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया है। दोस्तों, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश ने नई नागरिकता नीति को लागू किया है? तो दोस्तों, ये है संयुक्त अरब अमीरात। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है तमिलनाडु ने। 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 167 का सही जवाब है कर्नाटका में। दोस्तों, पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहले मेट्रो सेवा कौन सी बनी है? 168 का सही जवाब है लखनऊ मेट्रो। अगला है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना होगी? इसका सही जवाब यहाँ पर आएगा
आपका ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक, कर्नाटक में ही। दोस्तों आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर को में स्थापित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो 170 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। चेन्नई में दोस्तों आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र चेन्नई शहर में बनेगा। मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है, मित्रा स्कीम 171, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी टेक्सटाइल। दोस्तों मित्रा स्कीम की जो शुरुआत हुई है वो टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए यहाँ पर की गई है। तो 171 हो गया। अगला चलते हैं, किस कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों LIC का IPO आने वाला है, बहुत ही पॉपुलर है, जो शेयर मार्केट से, सॉरी मैंने GIC पे टिक किया, LIC, ठीक है। तो LIC का IPO अब आएगा, तो शेयर मार्केट से जो बिलोंग करते हैं उनको बहुत बेसब्री से इंतजार है LIC के IPO के लिए, ठीक है। NTPC ONGC के शेयर्स तो पहले से ही मार्केट में है, GIC जैसा कोई शेयर आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है, यह किस नदी पर निर्मित है। तो दोस्तों ये है धौली गंगा नदी पर। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, इसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये सुपर कंप्यूटर की बात है, कंप्यूटर का ज़माना है। फुगाकू, फुगाकू ये शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है फुगाकू, फुगाकू क्या है, एक चक्रवात है, एक सुपर कंप्यूटर है, या एक प्रोग्राम है, एक वायरस है, इस तरह से, ठीक है। दोस्तों अगला है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है। तो ये है देश सऊदी अरब। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है। तो इसको विकसित किया है नासा ने। किसने दोस्तों, नासा ने। दोस्तों किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड कौन बनाएगा, इसका सही जवाब है अपना यूपी, अपना यूपी गोल्डन कार्ड बनाएगा। संस्कृत एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो 178 का सही है पश्चिम बंगाल, ठीक है। दीदी ओ दीदी, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं, मिताली राज। 179 का ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही पॉपुलर रही मिताली राज। और अगला है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। तो खेलो इंडिया विंटर जो गेम्स हुए हैं इनमें जो है आपका जम्मू कश्मीर ये जो है रहा है। किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 181 का सही जवाब है मध्य प्रदेश। MP में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करने के लिए कौन सा नाम रखेगा, मतलब होशंगाबाद का नाम बदल के अब रहेगा नर्मदापुरम। अगला है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है। तो ये आपका देश है डेनमार्क। डेनमार्क ने क्या किया है, दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा कर दी है। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है, 184। तो इसका सही जवाब है विश्व पर्यटन संगठन। जो पर्यटन संगठन है सबसे ज़्यादा नुकसान इसी को झेलना पड़ा, कोविड-19 के कारण सारी फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ बंद रहा, रेल्स और इसके बाद बसेस सब कुछ। तो पर्यटन विभाग जो पर्यटन संगठन है उसको बहुत ज़्यादा झटका लगा है। तो इसको 2020 को कोविड-19 कोरोना के कारण वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये अनाउंसमेंट की है दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर देगा। दोस्तों ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है। 1 करोड़ फास्टैग उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है। तो ये काफ़ी पॉपुलर है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा
कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक का तो नाम ही नहीं आया, यह भी लेटेस्ट है, लेकिन 1 करोड़ जो फास्टैग उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत कर लिया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने। ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तट बंदरगाह का दौरा करने वाला पहला भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा है? 198, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, INS खंजर। अगला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यहाँ पर ये पहला देश बना है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, AI गेम चेंजर अवार्ड 2021 किसने जीता है? 200 नंबर का सही जवाब है यहाँ पर तेलंगाना ने AI गेम चेंजर अवार्ड 2021 को जीत लिया है। विश्व पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्वतारोहण दिवस, ये 201 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त को। हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नजीब मिकाती। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी नंदू नौटेकर का निधन हुआ है? नंदू नौटेकर, तो ये दोस्तों थे बैडमिंटन के खिलाड़ी। अगला है, आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? बहुत महत्वपूर्ण है, और ये फिलीपींस बना है। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन बने हैं यहाँ पर? तो दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर राकेश अस्थाना बने हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 28 जुलाई को। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री आप सभी को पता होगा, बसवराज बोम्मई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के रटें। विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, तो यहाँ पर नासिर कमल। अगला प्रश्न है, ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये शहर बना है पुरी, उड़ीसा का पुरी। रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। कहाँ है रामप्पा मंदिर? ये है तेलंगाना में। अगला है, प्रतिवर्ष किस तारीख को CRPF का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 जुलाई को। किस राज्य सरकार ने हाल में ही शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट है, तो आपदा प्रबंधन बहुत जरूरी है। ओडिशा की गवर्नमेंट ने ऐसी पहल की है। भारतीय कारोबारी अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड ADCCI के उपाध्यक्ष बने हैं, तो इसका सही जवाब है यूसुफ अली। अगला है, टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हैं चीन की। चाइना की कौन है? यांग कियान, इन्होंने टोक्यो में पहला स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय खेल सम्मान में किसे 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है प्रमोद भगत को। प्रतिवर्ष पूरे देश में कारगिल विजय दिवस, इंपॉर्टेंट है, कारगिल विजय दिवस ये कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को, कारगिल विजय दिवस। भारत की सबसे उम्र दराज छात्रा भागीरथी अम्मा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इनका निधन हो गया है 107 वर्ष की उम्र में। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है नंगोंग बाला देवी को। नगंगोम बाला देवी, चलिए हटाइए। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो ये आपका मिला है यहाँ पर संदेश झिंगन को। पूरे देश में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाते हैं? तो ये है 23 जुलाई को। अब विश्व मस्तिष्क दिवस की बात आएगी तो ये 22 जुलाई को मनाते हैं। किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुल गया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, एम्स्टर्डम में खुला है 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल। कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं एरियल हेनरी। किस देश को वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी मिली हुई है? 225 का बी है ऑस्ट्रेलिया को। कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं? 226, इसका सही जवाब है पेड्रो कास्टिलो।
किस संस्थान ने ऑक्सीजन को बचाने के लिए एमलेक्स नाम की ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है? इसका सही जवाब है IIT रोपण। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया है नोएडा। नोएडा शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनेगा। हाल ही में आयुषी ने किस राज्य के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसको बिल्कुल रटें। तो इसका सही जवाब है यूपी। तो दोस्तों, आयुषी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है। हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? HCL के, तो ये दोस्तों बने हैं C विजय कुमार। 231-32 लेते हैं। गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न सम्मान दिया गया है। किस गोलकीपर को? तो ये दिया गया है शिवाजी बनर्जी को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 20 जुलाई को। किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 234। और ये राजस्थान की गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत करी है। दोस्तों, भारतीय मूल की पहली महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी हैं। कौन बनी हैं? 235। इसका सही है सीमा नंदा। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? ये टाइटन को मिला है, 236। और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? और इसका नाम बदला है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट। ठीक है। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। ये दोस्तों बहुत बेहतरीन है और इसका सही जवाब है पटना, बिहार के पटना में। प्रसिद्ध व्यक्तित्व दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ है। दानिश सिद्दीकी कौन थे? बताएं फटाफट। ये एक पत्रकार थे। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाते हैं? 241 का सही है C, 17 जुलाई को। किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? पॉड टैक्सी कहाँ पे चलेगी? 242, ये चलेगी नोएडा में। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का निधन हुआ है? ममनून हुसैन का निधन हुआ है, ये पाकिस्तान के हैं। इजराइल में दूतावास खोजने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बन गया है? तो ये बना है UAE। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है। ये लॉन्च किया है दोस्तों कर्नाटक ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 17% से कितना कर दिया? 28%। बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल रटेंगे इसको। भारत का पहला ग्रेन ATM किस शहर में खोला गया है? 247 ग्रेन ATM, तो ये गुरुग्राम में खोला गया है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस ये 15 जुलाई को मनाते हैं। NTPC को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? ये मिली है गुजरात में। लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये हैं दीपक काबरा। जी हाँ दोस्तों, दीपक काबरा को ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज के रूप में चुना गया है। तो मैंने दोस्तों 100 क्वेश्चन 20 मिनट्स में डिस्कस किए हैं। स्पीड बढ़िया है, आई थिंक टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा कंटेंट और कम समय में 20 मिनट में 100 क्वेश्चन, तो बेहतरीन है। बने रहें, जुड़े रहें एग्ज़ाम धुन के साथ। लाइक एंड शेयर बिल्कुल किया करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, क्योंकि आपको एक जॉब दिलानी है तो दिलानी है। 2021 आपके नाम होने वाला है। सुपर टेट हो गया, UPSI हो गया, फिर इसके बाद UPSSC पेट का लेखपाल हो गया, NM की भर्ती हो गई, बहुत सारी पोस्टें आएंगी, तो उनके लिए बने रहें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।